दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। भाई आज हम बात करेंगे गुरु जी के बारे में। गुरु जी से मुराद आप लोग थंबनेल से तो पहचान ही गए होंगे कि मैं किन बड़ी शख्सियत की बात कर रही हूँ जो अभी आप सबको ऐसे पता ही है कि यहाँ पर कुछ रिएक्शन चैनल ऐसे हैं जो कि मतलब हम इधर ऐसी वबा फैली हुई है जो 8-9 रिएक्शन चैनल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे में फेमस हैं। तो उनमें से आप इनको उन चैनल की गुरु ही कह लें, मैं तो यही कहूँगी। इनके सब्सक्राइबर्स वगैरह के हिसाब से भी कह लें, फिर सब इनके हक में भी बहुत ज़्यादा इनकी तरफ है। तो इनका पर्दा वर्दा देख के हम तो इन पे कभी शक ही ना किए कि यार इनके रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी। बस एक गुड़िया वाला देख लिया था तो उसमें हमें मसले दिखे थे तो हमने उस पर वीडियो बना दी थी। पर हमने कहा कि भाई इतने जब ये गुरु जी छुप छुपा कर अपनी इतनी बड़ी दुकान चला रहे हैं, हम यहाँ छोटी दुकानों से सामान ले रहे हैं, तो हमने कहा चलो बड़ी दुकान पे भी इनकी जाके देख लिया जाए। पता चला इनकी बड़ी दुकान में भी वही सामान बिक रहा है जो छोटी दुकानों पर बिक रहा है। क्या कहने का मकसद ये है कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि बड़ी थोड़ी फनी सी मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ये इधर कुकिंग में शबाना, ठीक है, इज इक्वल्स टू पलवशा एंड हिना जी, डिट्टो अस्मा एंड अली मदर इज इक्वल्स टू रिएक्शन विद माई व्लॉग। डिट्टो चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अस्मा को देख रही हूँ, बस नाम चेंज हो गए, और अली मदर को देख रही हूँ और उधर हिना जी और पलवशा का नाम चेंज हो गया, शबाना जी आप रख दें। तो सेम चीज़ें सेम, मतलब हम तो शक ही ना किया, हमें पता ही नहीं चला कि इनमें भी एक अली मदर छुपी है, क्योंकि इनके पर्दे को देख के हम इनकी रिस्पेक्ट करते थे। एक मैंने जब इनको शबाना आंटी की तरफ से कोई शाउट आउट मिला था तो तब मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी। उस टाइम मुझे इनकी वीडियो थोड़ी एक लाइक इट मेड सम सेंस। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं ये बंदी डिसेंट है, पर्दा वगैरह करती है, एंड उसकी उस वीडियो में मुझे पॉइंट दिखा। तो जो सही अपने रिएक्शन दे रहा हो तो मुझे उससे क्या मसला, मुझे कोई पागल डॉगी ने तो काटा नहीं है कि मैं बिला वजह रिएक्शन वालों के पीछे पड़ जाऊंगी। जो अच्छा रिएक्शन देते हैं उनको तो मैं सल्यूट करती हूँ। अभी तक मेरी लिस्ट में अच्छा रिएक्शन देने वाले कुछ ही लोग हैं जिनको मैं आए दिन प्रेस कर ही रही होती हूँ। तो मुझे रिएक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, मेरा खुद का ही रिएक्शन चैनल है, तो मुझे भला रिएक्शन चैनल से प्रॉब्लम होगी ही क्यों। मुझे प्रॉब्लम उससे कि रिएक्शन के नाम पे जो कचरा कुछ लोग कर देते हैं उससे मुझे बड़ा मसला हो जाता है कि किसी की इज्जत की धज्जियां बिला वजह उड़ा दी जाती हैं, उससे मुझे मसला हो जाता है। वरना रिएक्शन चैनल तो मेरा खुद का है, मैं इसके खिलाफ हूँ ही नहीं। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे कि भाई आप तो रिएक्शन वालों के ही खिलाफ वीडियो बनाती हैं, व्लॉगर्स से आपको पता नहीं कौन सी पर्सनल सिंपैथीज हैं। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप मेरी कल वाली वीडियो जाके देखें तो जो पाकिस्तानी फातिमा हैं वो भी एक व्लॉगर ही हैं। बट मेरा ये प्रॉब्लम है कि मुझे किसी के लिए लाइक किसी पे उंगली उठाने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग सी चीज़ चाहिए होती है, लाइक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। ये नहीं कि आज क्या पहना, आज क्या किया, आज क्या नहीं किया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सबका अपना पर्सनल लाइफ स्टाइल होता है। मैं किसी की माँ नहीं हूँ कि यहाँ पर आके शुरू हो जाऊँ कि उसने क्या किया, उसने क्या, कोई बड़ी चीज़ हो, कोई कंट्रोवर्सी हो जैसे कि पाकिस्तानी फातिमा की थी तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है। पर आप लोग ना सिर्फ ये वाली वीडियोस देखते हैं, वो वाली देखते नहीं है। तो मैं सोचती हूँ देखा करो ना यार। इनके माशाल्लाह भाई गुरुजी के 17,000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन इनका रिएक्शन मैंने कल खोल के देखा, पता नहीं क्या मेरे दिल में आया। मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया इनका कभी रिएक्शन देखा ही नहीं। मेरे पास बेनिफिशियल बातों का भी कमेंट आया था, तो वो भी कुछ पूछ रही थी कि मेरा इनके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। तो आई हैड नो पॉइंट ऑफ व्यू एज एट दैट टाइम। तो मैंने कहा आई शुड हैव मॉनिटर हर एज वेल, क्योंकि ये भी शी इज़ क्वाइट फेमस इन आवर रिएक्शन चैनल की जो कैटेगरी है। बट सीरियसली मैंने इस माइंड सेट से नहीं देखी थी कि मुझे इनकी गलतियाँ मिलेंगी। मैंने कहा इवन कि मेरे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते तो वो मैं आकर अभी यहाँ पर शेयर कर रही होती। बट सैडली मैंने इनकी कल एक वीडियो देखी जो इन्होंने हिना जी पे बनाई हुई थी। मैंने सच्ची बात बताऊँ तो मैंने हिना और पलवशी जी का कभी कोई व्लॉग वगैरह देखा ही नहीं, ना कुकिंग वीडियो देखी, शॉर्ट्स वगैरह ज़रूर देखे होंगे, इसके अलावा कभी देखा ही नहीं। तो कल की जो मैंने इनकी वीडियो देखी, भाई इन्होंने तो नया तरीका ईजाद कर डाला। पता है क्या, ये ईजाद कर डाला कि अब जो ख्वाजा सिरा होते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कहती, उनकी तो बल्कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अल्लाह की मखलूक की, जानवर की रिस्पेक्ट है तो ख्वाजा सिरा तो इंसान है, तो उनकी भी अपनी एक रिक्वेस्ट है, रिस्पेक्ट है। तो आई रिस्पेक्ट देम, कोई मसला नहीं है। और मुझे निहायत बुरा लगता है कि जब कोई किसी को
गाली के तौर पे या बुराई के तौर पे ख्वाजा सीरत से कंपेयर कर रहा होता है या उनका नाम दे रहा होता है। कोई इसमें बुराई नहीं है। अल्लाह की तरफ से किसी में अगर कोई चीज़ है तो वो अल्लाह की मर्ज़ी ना। अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है, बेहतरी होती है। हम कौन होते हैं पॉइंट आउट करने वाले? तो हर मखलूक की इज़्ज़त है। ख्वाजा सीरत भी इंसान है, उनकी आँख कान नाक सब सेम है। वो भी मुसलमान है, उनका ईमान भी वही है, आँख भी वही, नाक भी वही। तो हम इतना फ़र्क क्यों करते हैं उन चीज़ों में जिनका इंसान पे अख्तियार ही नहीं होता? तो मैं इस चीज़ को फ़ुज़ूल समझती हूँ। वो भी हमारी जितनी ही रिस्पेक्ट इस माशरे में डिज़र्व करते हैं। तो बहरहाल कल मैंने इनकी एक वीडियो देखी जिनसे इन्होंने नया तरीका निकाल दिया। अगर किसी को जानना है कि कौन ख्वाजा सीरत शीमेल वगैरह है और कौन नहीं है, तो उसकी बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह कोई मैटर नहीं करते, बल्कि मैटर करती हैं उसकी आईब्रोज। मुझे बड़ी फनी चीज़ लगी कि इन्होंने हिना जी जो है उनकी आईब्रोज के मेकअप को पॉइंट आउट किया और कहा कि जिस तरह उन्होंने आईब्रोज को शुरू से एंड तक हाईलाइट किया हुआ है, डार्क किया हुआ है, वो बिल्कुल ख्वाजा सीरत जैसी लग रही हैं। तो इन्होंने भाई नई चीज़ निकाल दी। अब किसी को भी पहचानना हो तो यहाँ पर मैं ज़रा अपनी आईब्रोज पे अगर गौर करूँ तो यार मेरी तो नेचुरल ही माशाल्लाह से काफ़ी थिक आईब्रोज हैं। तो मतलब मैं क्या समझूँ यार, क्या कुछ भी इतना फजूल सा पॉइंट मैंने किसी की वीडियो में नहीं देखा। ऑनेस्टली अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं इनको अक्लमंद समझती थी। समटाइम्स आई डाउट ऑन माई जजमेंट्स। आई थिंक इट वॉज टू सून टू जज हर। मैंने काफ़ी जल्दी की इनको जज करने में। सेंसिबल मैंने पता नहीं किस हिसाब से मैंने कभी इनको समझ लिया, पर इनकी इस वीडियो ने मेरा वो भरम तोड़ के रख दिया। सेंसिबल का तो एस भी मुझे कल की इनके रिएक्शन में नहीं दिखा, क्योंकि वही बात है ना कि मैं उस चीज़ को रिएक्शन तो समझती नहीं हूँ कि जो नुक्ताचीनी पर हो, जो इन छोटी छोटी बातों पर हो कि किसने किस तरह का मेकअप किया है, किसने किस तरह के कपड़े पहने। ये तो मतलब एक तरह से बुली होता है। वही जो कॉलेज में जब लड़के लड़कियाँ जा रहे होते हैं ना, पहले दिन जो उनके साथ हो रहा होता है रैगिंग, वो लगती है मुझे ये। तो ये तो रिएक्शन के नाम पर रैगिंग हो रही है भाई। जो कॉलेज में लड़का लड़की पहले दिन जाते हैं तो उनके साथ कहा जाता है हाउ टैकी योर ड्रेस इज, हाउ स्टूपिड योर मेकअप इज इट यू कॉल रिएक्शन? बात करते हैं ये लोग उन चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं जिनकी वजह से व्लॉगर्स की ऐसी हरकतें पॉइंट आउट करते हैं जिनसे माशरे में बिगड़ाव आ रहा होता है। तो मैं पूछना चाहूँगी, किसी की आईब्रो थिक होने से कौन सा बिगड़ाव माशरे में आ रहा है? किसी के मेकअप से कौन सा माशरे में बिगड़ाव आ रहा है? और उस पे पॉइंट आउट करने पे कौन सी बेहतरी आ रही है? किसी के आईब्रो का अगर आप मजाक उड़ा रही हैं, किसी के मेकअप का आप मजाक उड़ा रही हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं यार, मेकअप करना नहीं आता, सीख जाते हैं वक्त के साथ। इसमें क्या बुराई है? इस पे ये तो नहीं है कि हम उनका कॉन्फिडेंस डाउन कर दें। और मैंने कभी पलवाशा जी और हिना जी की कोई वीडियो देखी नहीं थी, पर इनके इस रिएक्शन के बाद ये लोग थोड़े इंडियन टाइप संगीन से, हैरत अंगेज से, थोड़े से डराने वाले रिएक्शन देते हैं। तो मैं गई उनकी, मैंने कहा जाहिर सी बात है, अब किसी पे बात करनी है तो देखना तो चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही गलत साबित हो जाऊँ। तो मैंने पलवाशा जी का जाके कल व्लॉग देखा जो उनका कल आया था। वो मार्केट गई हुई थी। तो यार मुझे तो बड़ी स्वीट बंदी लगी, आई मीन स्वीट आंटी लगी, बहुत स्वीट लगी। और उनकी जो ड्रेसिंग थी, उनका जो बोलने का स्टाइल था, मुझे बहुत डिसेंट लगा। लाइक अब बाहर ममालिक रहती हैं वो, उनकी वीडियो से ही दिख गया वो। मुझे अभी पता नहीं है कि वो कौन से कंट्री में है, बट ये पता है कि पाकिस्तान से बाहर है। अब हम जैसे कि रूबी का किचन के बारे में बात करें, रूबी की किचन की आपने ड्रेसिंग देखी होगी, इट्स वेस्टर्न ड्रेसिंग, मॉडर्न ड्रेसिंग होती है। पर अगर बाहर रहते हुए ये आंटी जो पलवश आंटी हैं, अगर बाहर रहते हुए सर पे दुपट्टा पहनी है, पूरी आस्तीनें पहनी है, तो डोंट यू थिंक सो हमें उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए इस चीज़ को अप्रिशिएट करके, ना कि नुक्ताचीनी करके घटानी चाहिए। तो और उनका बोलने का स्टाइल, उनकी जो नफासत है मुझे उनके ब्लॉग्स में दिख रही थी। भाई ये बहुत आसान है बोलना, ब्लॉगिंग ईजी है, कोई ईजी नहीं है, बड़ा मुश्किल का काम होता है अपने आप को अप टू डेट रखना, अपने किचन को, अपने घर को, फिर चीज़ों को कैप्चर करना, फिर डेली बंदा क्या होता है आजकल इतनी मसरूफ़ लाइफ होती है, इंसान कहता है भाई जल्दी से खाना बनाए और अपने दूसरे काम देख लें। पर व्लॉगिंग क्या होती है, आपकी डिश अगर 1 घंटे में बनने वाली ना, वो 2 घंटे में बनती है। क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर चुकी हूँ और मैं कर रही हूँ अपने दूसरे चैनल पे, बड़ी स्लो कर रही हूँ पर कर रही हूँ। तो इट्स नॉट ईजी। तो अगर किसी की मेहनत हो उसे प्रेस करना चाहिए। और मैं अगर पलवशी जी मेरी वीडियो देखें तो मुझे उनकी पंजाबी बड़ी ही स्वीट लगी, बहुत ही स्वीट लगी।
मतलब पलवशी जी का जो मैंने वीडियो देखा ना, उसमें वो फुल ऑन पंजाबी कह रही थी और बड़ी प्यारे बड़ी स्वीट तरीके से बोल रही थी। पलवशी जी साड़ी भी एक ही प्रॉब्लम आ, मैनू भी नहीं समझ आता था मैं की बनाऊँ, रोज़ दी यही टेंशन है। तो मेरी पंजाबी बहुत ही बेकार है, पर मुझे उनकी पंजाबी इतनी अच्छी लगी ना कि मेरा दिल कर रहा कि मैं अपनी वीडियो में थोड़ा थोड़ा बोलूँ। मैनू इन्नी चंगी पंजाबी नहीं आती, बट मैं कोशिश किता। वो भी कोशिश भी इसलिए कि मैंने पलवश जी की वीडियो देखी तो मुझे बड़ी स्वीट सी पंजाबी लगी, तो मेरा दिल किया यार मैं थोड़ी बोलूँ। मुझे पंजाबी, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, बट मुझे पंजाबी सिंधी ये सारी ज़माने, अब ये देखें ना, ये भी मुझे शायद पता नहीं सिंधी ड्रेस है ये पश्तो ड्रेस है, तो मुझे ऐसे कल्चर्स के साथ मिक्सअप होने में बड़ा मज़ा आता है। वी ऑल आर सिस्टर्स ब्रदर, बस ये फ़र्क है कि किसी जगह की ज़बान डिफरेंट है किसी की, तो वरना सिंधी पंजाबी क्या, वी ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से जब कोई किसी को ऐसे प्योरली कुछ पंजाबी या सिंधी बलोची इस तरह बोलते सुनती हूँ ना। तो बहरहाल मैं गई, मुझे कल की उनकी वीडियो में ऐसा कोई ऐसी बुराई नहीं दिखी कि मैं उनकी उस पर कोई पॉइंट आउट कर सकती। अब मुझे नहीं पता कि पलवश जी अगर या हिना जी के बारे में अगर कोई कंट्रोवर्सी रह चुकी है। पहली बात तो है कि जो गुजरी हुई बातें होती हैं मैं तो उन पर डिस्कस करना पसंद ही नहीं करती। फिर भी अगर कोई हो ऐसी कोई बात जो मुझे पता होनी चाहिए तो काइंडली कमेंट्स में बता दीजिएगा। बट एज पर बेस्ड ऑन यस्टरडे रिएक्शन विद माई व्लॉग एंड व्लॉग्स ऑफ हिना जी एंड पलवशा जी, मुझे उनके व्लॉग्स में तो ऐसा कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिखा जिस पे मैं गुब्बारे की तरह यहाँ पर आके फट पड़ूँ। हाँ, रिएक्शन विद माई व्लॉग का मैं कहूँगी कि बेनिफिशियल बातें, यू वांटेड टू हियर आउट माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट हर, हियर इट इज़। Now it's your time to judge if I'm right or wrong. I don't know, but according to one video of her, I am not impressed. जो भी बात है, काफ़ी लोग यहाँ पर अब ये कहेंगे कि मैं शायद रिएक्शन चैनल वालों के ही कीड़े निकालती हूँ, उन्हीं के पीछे पड़ जाती हूँ, जैसे मुझे रिएक्शन चैनल से ही प्रॉब्लम हो। इट्स अ फनी थिंग, क्योंकि आई ऑल्सो ओन अ रिएक्शन चैनल, मेरा खुद का ही रिएक्शन चैनल है, तो मैं उस पर क्यों माइंड करूँगी। बल्कि इट इज़ मैं कहूँगी अगर रिएक्शन चैनल की अगर सही में बात करें ना, तो ये तो बहुत हेल्पिंग चैनल्स होने चाहिए जो माशरे में सच्ची में बिगड़ाव की बातें हों या इसके उनको पॉइंट करके लोगों की आँख खोलना। लेकिन आप मुझे खुद बताएं कि अब जैसे रिएक्शन विद माई व्लॉग का अगर किसी ने नहीं देखा तो जाकर देखें आप, कल वाला जो उनका पलवशा जी के लिए और हिना जी के लिए वीडियो था, उसमें क्या ऐसी बात थी जिससे माशरे में बेहतरी आ सकती, या ऐसी कौन सी बात थी जिससे आँखें खोल दी जाए। मैं तो यहीं पर उनके कुछ कमेंट्स लगाती हूँ, आप मुझे बताइएगा इनके खुद के लोगों का क्या कहना है इनके बारे में। तो पर्सनल खुन्नस रिएक्शन नहीं होता, पर्सनल आप अपने पता है क्या होता है। अब यहाँ पर मैं हूँ, अब जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं मैं स्कार्फ पहनती हूँ, तो अब पलवशा जी जो हैं या कुकिंग शबाना जो हैं या जो रिएक्शन वाली जैसे असमा है, वो लोग स्कार्फ नहीं पहनती। तो इस चीज़ पे क्या मैं इस चीज़ पे मैंने कभी किसी को पॉइंट नहीं किया कि तुम ये करो या वो करो। मैं हिदायत की दुआ कर सकती हूँ अपने लिए भी कि अल्लाह मुझे शरई पर्दा करने की हिदायत दे इंशाअल्लाह। पर मैं इधर किसी को डाउन थोड़ी फील करवाऊँगी यार, पर्दे के नाम पे या इस्लाम के नाम पे। मैं दुआ करूँगी, इस्लाह करने की कोशिश इन अदर वर्ड्स करूँगी, बट ऐसा नहीं कि अगले का उस चीज़ पे मजाक बना दूँगी कि मैं तो ये कर रही हूँ, ये लोग तो बाल दिख रहे हैं इनके, ये तो ये दिख रहे हैं। मुझे गीबतें थोड़ी करनी है, किसी को छोटा थोड़ी दिखाना है यहाँ पर। अब जो मेरा लाइफ स्टाइल है, मैं हर चीज़ किसी पे इम्पोज थोड़ी कर सकती हूँ कि जो क्वालिटी या जो अच्छाई मुझ में वो दूसरे में भी हो, नहीं हो तो वो गलत है, मैं सही हूँ। कल रिएक्शन विद माई व्लॉग की जो वीडियो देखी उसमें वो अपनी तारीफ़ें कर रही थी कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, पलवशा जी ये करती हैं, पलवशा जी वो करती हैं। तो ये कोई एक्सपोज नहीं हुआ, ये हुआ कि आपने अगले की गलती की बात ही कहूँगी फिर इसको मैं, क्योंकि ये एक्सपोज क्या हुआ इसमें, तो हमने कोई ऐसा पॉइंट बताया नहीं जो माशरे से रिलेटेड हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो लोगों को पता होनी चाहिए। हमने ये बताया कि अगले ने कैसा मेकअप किया, अगले ने क्या खाया है, क्या बनाया, अगले ने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, अगले ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, अगले नहीं कर रहे। ये कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ये तो सिंपल पर्सनल वही हुआ कि आप अपनी पर्सनल राय देने लग गए। लोगों को आपकी पर्सनल ज़िंदगी की राय नहीं चाहिए, लोगों को सही और गलत जो एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यूज़, फेयर पॉइंट ऑफ व्यूज़ होने चाहिए सोसाइटी के मुताबिक, रिलीजन के मुताबिक, वो हमें पास करना होता है। हमें वो नहीं बताना होता जो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं।
क्योंकि हम हमारी तरह थोड़ी पूरी दुनिया हो सकती है। अभी मैं थोड़ी चाह सकती हूँ, मैं मतलब ये हो सकता है कि सभी मेरी तरह स्कार्फ पहनने लग जाएं। अस्मा का अपना स्टाइल है, सब पहनना चाहिए, अच्छी बात है, और मुझे शरई पर्दा करना चाहिए। अब कोई आके मुझे भी टोक सकती है कि भाई तुम भी तो यूट्यूब पे आके बैठी हो, तुम गलत। हर किसी कहते हैं अल्लाह पाक पूरी दुनिया को एक टाइम पे हिदायत नहीं मिल जाती, किस पे कब अल्लाह का कितना करम हो जाए किसी को पता नहीं होता। हो सकता है कल को मुझ पे करम हो जाए तो मैं शरई पर्दा भी इंशाल्लाह शुरू कर दूं। हो सकता है किसी पे और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पे पूरी दुनिया पे वो ही करम हो जाए कि सभी। तो हर किसी का वक्त डिफरेंट होता है। इसमें हमें चाहिए कि हम इस्लाह करें, अगले की हिम्मत बढ़ाएं, ना कि इस चीज़ पे पॉइंट आउट करके अगले को ज़िद्दी कर दें। अगर मैं रोज़ रोज़ की बातें सबकी निकालने लग जाऊंगी ना, तो फिर तो अगला भी ना इससे सुधरने के बजाय और बिगड़ जाएगा कि इसको तो भाई कीड़े ही दिखने हैं मुझे। अगर मैं अच्छा भी करने की कोशिश करूँगा ना, कहते हैं ना एक वो स्टूडेंट होता है, कभी कभी ऐसे टीचर आ जाता है जो इंसान को बेचारा ये सिचुएशन मेरे पे खुद बीत चुकी है, तो चले मैं अपने बचपन का खुद ही बताती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा हेल्पिंग होगा कि सच्ची अपना बताऊँ तो पता चलेगा कि क्या बीत रही होती है। लाइक मेरी ऐसी टीचर मेरी लाइफ में रही हैं कि मैं अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करती थी, कुछ स्मार्ट्स गर्ल स्कूल्स में होती है, मैं उनमें से नहीं थी। मैं एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट थी जो टीचरों को इतना नहीं भाती थी, ना स्टूडेंट्स को भाती थी, बस मैं अलग थलग ही रहती थी, थोड़ा ऐसे ही था मेरा। तो मैं कोशिश करती थी, एक हमारी टीचर आई थी, एक क्या बहुत ही आई है ज़िंदगी में, पर यहाँ पे एक की एग्जाम्पल दे रही हूँ। मिस रुबाब नाम था, मेरी कंप्यूटर की टीचर थी, बचपन की थी, अब क्या ही पहचानेंगी मैं वो हूँ, तो खैर है। तो कंप्यूटर टीचर थी, मतलब मैं उनसे बहुत पिटी हूँ। बुरा कहा, मतलब होमवर्क नहीं करती थी, टेस्ट बुरा हो जाता था तो पिटती थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मैंने कोशिश करती हूँ आज ना होमवर्क करके जाऊँगी। रात हो गई, बड़ा मतलब नींद आ रही, लेकिन मैंने कहा नहीं, कल मिस रुबाब को इम्प्रेस करके रहूँगी, अच्छे से होमवर्क करके जाती हूँ। हाँ, अगले दिन मैं होमवर्क करके गई, एज यूजल उनकी जो फेवरेट स्टूडेंट्स थी उन्होंने उन्हें शाबाशी दी, और मुझे बस ऐसी न्यूट्रल सा जो चेक करके, फिर उसमें भी मेरे ख्याल से कोई गलतियां निकाली थी, जब भी मेरा दिल टूटा था। याद नहीं है इतना, पर याद पड़ रहा है हल्का फुल्का। तो फिर उसके बाद मुझे ये याद पड़ता है कि फिर मैंने एफर्ट बंद कर दी। मैंने कहा कि ये तो खुशी नहीं होती। तो वही बात हर इंसान के लिए अप्लाई होती है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर सबको रोकने टोकने लग जाएंगे ना, तो अगला अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेगा, उस पर ढीठ हो जाएगा, ज़िद्दी हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम जेन्युइन चीज़ों पे रोकें, तो अगला भी तशवीश में आए कि हाँ यार सच्ची में ये तो ऐसे बोलते नहीं है मेरे को, इस बार सच में कोई गलती हो गई जब भी मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, सो आई शुड वर्क ऑन दैट। बट क्या हो रहा है, रिएक्शन चैनल की जो इस तरह की, अब जैसे रिएक्शन में मैं ब्लॉग की अभी मैं बात कर रही हूँ, अब जो वो इनको जो देखती होंगी, हिना जी अगर पलवशा जी इनको देखती होंगी, मुझे नहीं पता देखती है नहीं देखती, अगर देखती होंगी तो वो इनकी रोज़ ही अगर बुराई सुनती होंगी, तो वो उनके लिए ये चीज़ क्या हो गई, नॉर्मल हो गई कि भाई ये तो हमारी बुराइयां ही करती है, इसको तो और कोई काम ही नहीं है। तो कभी उनमें सच्ची में कोई बुराई आएगी भी ना, तो वो कहेंगे ये तो इसमें कोई हकीकत नहीं होगी, क्योंकि ये तो रोज़ ही बुराई करती है। तो बुराई नहीं करनी, एक्सपोज करना है मेरी प्यारी सिस्टर, एक्सपोज करना है। रिएक्शन के थ्रू हमें उन लोगों को एक्सपोज करना है, जैसे कि पाकिस्तानी फातिमा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक्सपोज होनी चाहिए, क्योंकि उनका एक एविडेंट ऐसी चीज़ आ रही है जो माशरे में बड़ा बिगड़ाव ला रही है। तो उस पर अगर आवाम आवाज़ उठाएगी ना, वो माने ना माने, अल्लाह उन्हें हिदायत दे ना दे हमें नहीं पता, पर उनको ये ज़रूर लगेगा कि हाँ भाई दुनिया इतना कह रही है, तो क्या पता उनकी बच्ची का माइंड बदल जाए, फातिमा का, माँ का अगर ना भी बदले। बेसलेस बातें करके अपनी बातों का वजन नहीं गिनाए, अपना एक स्टैंडर्ड बनाए कि जब आप बात करें तो लोगों को लगे हाँ ये सही बात कर रहा है, ऐसा ना लगे कि ये तो रोज़ ही गीबतें कर रहा होता है, नुक्ताचीनी कर रहा होता है। उन पॉइंट ऑफ व्यू, उन मुद्दों को हाईलाइट करें जो सच्ची में हमारी आवाम को देखने की ज़रूरत है। और मैं अपने देखने वालों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो मेरी दूसरी वीडियोस होती हैं उन्हें भी जाके देखा करें। कल मैंने पाकिस्तानी फातिमा पे वीडियो बनाई, वो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग काइंडली उसे जाके देखा करें, क्योंकि हर वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा कुछ गुड मैसेज हो, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे टोकें, मुझे कोई मसला नहीं है। बल्कि मैं कहती हूँ कभी मैं कोई ओवर हो जाऊँ या गलत ट्रैक पे जाने लगूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसी टाइम मुझे बोलना शुरू कर देना, ताकि मैं वापस से आ जाऊँ अपने ट्रैक पर जो मैंने अभी सेट किया हुआ है। अल्लाह करे ये वाला ठीक हो। तो काइंडली दूसरी वीडियोस भी देखा करें, अच्छा मैसेज होता है और बेहतरी के लिए होती है, कोशिश मेरी यही होती है, बाकी देखने वाले जज करें। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन।
हमारी प्यारी सी बहन रिएक्शन विद माई व्लॉग पर। नो पर्सनल ग्रजेस, दिस वीडियो इज़ ओनली बेस्ड ऑन योर यस्टरडे रिएक्शन वीडियो अबाउट हिना आंटी एंड पलवश आंटी। चलें इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मुझे दें इजाज़त, रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।